बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, जिसने मुश्किल से ना घबराए उसने जिंदगी में तरक्की कर ली। संगत जी, कभी कभी हम पहली मुसीबतों में घबरा जाते हैं और अपने बाबा जी से कहते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। अरे मुश्किलें आएंगी और जिसने मुश्किलों से अपने को पार कर लिया वो जिंदगी में हमेशा सफलता की ओर जाएगा। आइए साथ संगत जी, एक सुंदर सी साखी आपको एक मूर्तिकार द्वारा बताता हूँ। संगत जी, एक मूर्तिकार अपने बाबा जी से बहुत ही लगाव करता था और बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। एक बार वो जंगल की ओर गया और मूर्ति बनाने के लिए हथौड़ा लेके गया। जंगल में एक पत्थर मिला, उसको जैसे ही हथौड़े से उसने वार किया, पत्थर रोने लग गया कि मेरे पर वार न करो, मेरे पर वार न करो। और मूर्तिकार घबरा जाता है और पर वार नहीं करता। आगे जाता है, दूसरा पत्थर मिलता है और दूसरे पत्थर पर जैसे ही हथौड़ा चढ़ाता है उस पर कोई आवाज़ नहीं आती। मूर्तिकार कहता है इसकी मूर्ति बनानी चाहिए, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आई। और मूर्तिकार एक सुंदर सी मूर्ति बनाता है और इतनी सुंदर मूर्ति बन जाती है, बहुत सी बड़ी मूर्ति बन जाती है। वो सोचता है इस मूर्ति को कैसे उठाऊं, गांव से 4 लोगों को बुला लाता हूँ, इस मूर्ति को उठा लेते हैं। संगत जी, वो जंगल से निकलकर गांव की ओर जाता है। गांव में देखता है एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है और बहुत मंदिर का कार्य पूरा हो चुका है। गांव वालों से जैसे ही पहुंचता है, गांव वाले कहते हैं कि हमें एक सुंदर सी मूर्ति चाहिए। मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है, कहता मूर्ति तो बहुत सी अच्छी है, जंगल में है, आइए मेरे साथ, 4 लोग आइए मूर्ति ले जाइए। जंगल में मूर्तिकार के साथ गांव वाले आते हैं और बहुत सुंदर सी मूर्ति होती है, उसको मंदिर पे लगा देते हैं। उसकी पूजा होने लग जाती है और मूर्तिकार बहुत ही खुश होता है कि चलो परमात्मा से मिलन हो गया। तब गांव वाले कहते हैं एक हमें ऐसा पत्थर चाहिए जिस पे हम उस पर नारियल फोड़ सकें। तो मूर्तिकार कहता है हाँ, एक ऐसा पत्थर मैंने देखा है। वो पहले वाले पत्थर के पास जाता है और उस पत्थर को ले आता है। अब उस पत्थर को भगवान की मूर्ति के पैरों के नीचे रख दिया जाता है और उस पर नारियल फोड़ा जाता है। संगत जी, जो दूसरा पत्थर होता है, मूर्तिकार बन गया होता है, वो पहले पत्थर से कहता है कि तुमको रोज रोज तुम्हारे पर पहाड़ किया जाता है और देखो मेरे पर लोग पूजा करते हैं। अगर तुमने पहले पहाड़ पे मूर्तिकार से सहने की शक्ति होती तो तुम्हारी ऐसी दशा न होती। तब उसे समझ में आता है पत्थर को कि हमें अपनी जिंदगी में कभी तरक्की करना है तो हमें अपने दुख को सहना पड़ेगा। और जितने दुख को सह लिया संगत जी, वो आगे तरीके कहते हैं हम कई बार हारेंगे पर फिर भी अपने गुरु के बाबा जी का नाम लेकर गुरुदेव को कहकर उठेंगे, क्यों ना यह कहकर शब्द लेकर बैठ जाएं। कई बार हमारा मन करता है कि भाई हम यह नहीं कर सकते, सिर पर पूर्ण जिस पर मेरे बाबा जी का जय सिया राम का हाथ हो, फिर कौन सी चीज़ है जो हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो रहती हो। सिर्फ हमारी भावना ही हमें आगे नहीं बढ़ने देती, इंसान हमारी दुष्टा कर देती है। बेशक माँ का बच्चा भी अति प्रिय होता है, वह माँ तभी उसको दूध देती है जब रोता है, रोने के लिए संगत जी दूध देते हैं। हमारे मालिक का ये उपदेश है कि कर्म करो,
सोचो नहीं। जैसे कुएं को पुकारने से जल नहीं मिलेगा, कुएं पे जाकर जल निकालने के लिए ध्यान बुझेगी। यानी कि कर्म करो। अब सब घर के सो रहे हो, मैं खुद भी बिस्तर पे लेट गई तो मन ही मन में जयपुर की संगत को पत्र लिखने लगी कि उस वक़्त मेरे हाथ रामरूपी आत्मा से मुझे धिक्कारा, सोचने से क्या होगा, कुछ कर्म करो, सोना छोड़कर अपने बाबा जी का नाम लिखो और कुछ मन को। जैसे ही मैंने एक जीव सोचता है कि कुआं खुदवाऊंगा, सिर्फ सोचता ही रह जाता है, उठकर मजदूर नहीं लगाता। क्या उसके सोचने मात्र से किसी प्यार से को जीव की प्यास बुझ जाएगी? हरगिज नहीं। इसलिए जो तुम राम कलम से बैठकर लिखोगे, आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। प्रतिदिन 24 घंटे हम यही उपदेश देते हैं कि तब भजन किसके नाम से केवल जीवन के ऊंचा ले जाएं। मनुष्य शेर को मारकर बहादुर नहीं हो सकता, बल्कि मन को मारकर बहादुर होता है। जैसे गुरु साहब फरमाते हैं, जो पंज मारे सो ही पूरा, जो पंज मारे सो ही पूरा, जो पंज मारे सो ही ज्ञानी, जो पंज मारे सो ही ज्ञानी। बस मन को मारना ही संगत जी भक्ति है। हमारा मन बड़ा ही चंचल है, मन मानता ही नहीं है। इसलिए हे मेरे राम के बच्चों, जाओ अब विषय की नींद से जागना सोचो और प्रातःकाल उठकर अपने हजूर का नाम लो और हजूर की अरदास करो। हजूर के आगे मन्नत मांगो, हजूर जरूर आपकी पूरी करेंगे। जो इंसान आलसी होता है उसके पास शैतान भी आते हैं, और जो बहादुर होता है उसके साथ सत्य, वीरता, धर्म है। और भगवान साक्षात आकर मेरे हजूर आपका साथ देते हैं। वक्त के हाकिम को बुजदिल और आलसी न बनो, मनुष्य से नफरत करें। झांसी की रानी ने भी जब अंग्रेजों से छोटी की उम्र में लड़ाई लड़ी थी, तब उसके साथ आखिरी में सिर्फ उसके मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद, यानी गुरुदेव से ही की दी हुई तलवार थी। बस इसके सिवाय उसके पास कुछ नहीं थी। आज आप उसकी सारी फौज खत्म हो गई और युद्ध पर वो मन रूपी युद्ध एक प्रकार का होता है। बस यही सोचने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो मेरे हजूर जी बाबा जी हैं, उसके बेहतर सृष्टि लगानी चाहिए। और हम अपने 5 विषय छोड़े, हम तार तार हो जाएंगे और ठीक उसी प्रकार कर हम गिरकर उठने की सोचे जाएं। संगत जी, साथ में मेरे हजूर जी का प्यार हो, आशीर्वाद हो, तो हम इस दुख की घड़ी से तरक्की कर जाएंगे। कहते हैं अगर रात हुई है तो दिन का उजाला भी आएगा। इसलिए संगत जी, पहली हार को हार ना समझो, अपनी हार को समझ के तरक्की करो तो जिंदगी में हर मुश्किल से हम बच जाएंगे। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोल सांच